हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 में रिलीज हुई एक सर्वाइवल एडवेंचर मूवी के बारे में, जो कि रियल स्टोरी बेस्ड है एंड इस मूवी में कोई भी मॉडिफिकेशन करे बिना एज अ रियलिटी दिखाया गया है। मूवी का नाम है 127 आवर्स। इस मूवी में हम एक माउंटेन क्लाइंबर एरन रॉल्स्टन के एक दर्दनाक एडवेंचर के बारे में जानेंगे, जिसमें वो किसी को बताए बिना एक हाइकिंग पर गए थे, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो तो पहाड़ी दर्रों के बीच फंस जाते हैं, जहाँ पर उन्हें आत्मविश्वास के कारण जिंदगी जीने का एक और मौका मिलता है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने, जिसका IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। सो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम एरन रॉल्स्टन को देखते हैं, जो कि किसी हाइकिंग में जाने की तैयारी में लगा हुआ था। उसकी मॉम लगातार उसे कॉल करती है, पर वो उनका कॉल पिक नहीं करता, ना ही वो अपने दोस्तों का कॉल पिक करता है। ये दिन होता है फ्राइडे 25 अप्रैल 2003। एरन पेशे में एक माउंटेन क्लाइंबर होता है, जो कि किसी को बताए बिना इस वीकेंड एक हाइकिंग पे जा रहा था। अपनी जर्नी को शूट करने के लिए हाइकिंग के सामान के साथ साथ वो एक कैमरा भी लेता है। जिस जगह पर वो हाइकिंग के लिए जाता है वो जगह काफी वीरान होता है, जहाँ पर बड़े बड़े चट्टानों के दर्रे थे। अगले दिन सैटरडे मॉर्निंग वो इस जगह पर पहुँचा है। इस जगह का नाम है ब्लू जॉन कैनियन। यहीं पर वो दो लड़कियों से मिलता है। ये दो लड़की भी यहाँ पर हाइकिंग के लिए आई थी, पर वो दोनों रास्ता भटक चुकी थी। एरन को इस जगह का मैप अच्छे से पता था, तो वो उन दोनों का हेल्प करता है। रास्ता दिखाने के लिए वो उन दोनों के साथ आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाके ही वो उन दोनों को कहता है कि जहाँ तक तुम लोगों को जाना है वहाँ तक पैदल जाते जाते काफी समय लग सकती है, पर मुझे उस जगह तक पहुँचने का एक शॉर्टकट पता है। वो जगह पहाड़ी दर्रों के बीच से गुजरता है और काफी ज्यादा रोमांचक है। वो लड़कियाँ भी उस शॉर्टकट से जाने के लिए राजी हो जाती है, पर जब वो लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो वो लड़कियाँ उस वजह से काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी एरन उन दोनों को डराने के लिए नीचे कूद जाता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि नीचे ठंडा पानी होता है। और वो आवाज लगा के उन लड़कियों को भी नीचे जंप करने को कहता है। एरन को नीचे जाके कुछ नहीं हुआ है, ये देख वो दोनों लड़की भी नीचे छलांग लगा देती है। ये तीनों यहाँ कुछ घंटे तक काफी मस्ती करते हैं। जाने से पहले हेल्प करने के लिए वो दोनों लड़कियां एरन को अपने घर पर एक पार्टी पर बुलाती हैं, और वहाँ से ये लोग अपने रास्ते आगे बढ़ जाते हैं। जिस साइड पर एरन जाता है हाइकिंग के लिए, वो एरिया एकदम शांत होता है। उसके दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो एक पतली पहाड़ी दर्रों के बीच से गुजरने जाता है। वहीं पर एक बड़ा सा पत्थर होता है, जिसके मदद से वो उन पहाड़ियों के बीच में उतरने जाता है, तो वो पत्थर फिसल जाता है, जिससे वो पत्थर के साथ ही नीचे गिर जाता है और उसी पत्थर से उसका दाहिना हाथ दब जाता है। उसका हाथ पत्थर और पहाड़ी दर्रों के बीचों बीच दबा हुआ था। कुछ टाइम तक उसे कुछ भी नहीं समझ आता है कि ये क्या हुआ उसके साथ। उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो वो उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, पर वो पत्थर वहाँ अच्छे से फंस गया था और बहुत ज्यादा भारी था। वो उसे बिल्कुल भी नहीं हिला पाता। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उन लड़कियों को भी पुकारता है, पर उसकी आवाज सुनने के लिए वहाँ कोई भी नहीं होता। क्योंकि वो काफी टाइम से हाइकिंग कर रहा था, तो वो खुद के दिमाग को शांत करता है, फिर अपने बैग से हाइकिंग के सारे सामानों को निकालता है। वो उन सामानों को अच्छे से देखने लगता है कि उनमें से कोई भी ऐसा सामान हो जो उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता हो। उसे अपना एक छोटा सा नाइफ मिलता है, उससे वो उस पत्थर को काटने की कोशिश करता है। तभी वो नाइफ उसके हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है। बहुत ही मुश्किलों से वो उस नाइफ को ऊपर उठा लेता है, फिर वो उस पत्थर को वापस से काटने लग जाता है। घंटों बीत जाता है। बहुत ज्यादा प्यास लगने के कारण वो बहुत सारा पानी भी पी जाता है। वो पत्थर काफी मजबूत था, तो वो उससे नहीं कटता। देखते देखते ऐसे ही 24 घंटे बीत जाते हैं। उन पहाड़ी दर्रों के बीच धूप भी नहीं पहुंचता। पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट ही उस जगह पर धूप आता है। वो अपना कैमरा निकाल के इन सब को रिकॉर्ड करने लगता है। आज का दिन है संडे 27 अप्रैल। इसमें वो खुद का परिचय देते हुए अपना एड्रेस और फैमिली के बारे में बताता है, इसी उम्मीद में कि अगर किसी को भी ये कैमरा मिले तो वो इस कैमरे को उसके फैमिली तक पहुंचा दे। वो ये भी बताता है कि उसके पास बहुत ही कम खाना बचा हुआ है और पीने के लिए अभी बस उसके पास 300 ml वाटर है। रिकॉर्डिंग करते टाइम उसे अचानक ऊपर से कुछ आवाज आती है। उसे लगता है कि ऊपर कोई आया है, तो वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, और असल में वहाँ कोई भी नहीं होता। बस एक कौवा वहाँ उड़ रहा होता है।
उसे कैसे भी करके इस जगह से बाहर निकलना था, तो वो खुद को हौसला देता है और थोड़ा सा खाना खाता है। इस टाइम तक रात हो चुका होता है। उसे उन 2 लड़कियों के बारे में याद आता है। उन दोनों ने आज के दिन उसे पार्टी में इनवाइट किया था। वो खुद को इमेजिन करता है कि वो उस पार्टी में है और वो बहुत एंजॉय कर रहा है। देखते देखते सुबह हो जाती है और उसे हर एक पल का एहसास होता है। उसे अपने किए पर भी पछतावा होता है और अपने फैमिली का बहुत याद आता है। वो कैमरा खोल के बोलता है कि अगर वो अपने मॉम को या अपने दोस्तों को इस ट्रैकिंग के बारे में बता के आता तो शायद अभी तक वो लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाते। पर किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है कि वो किस हालत में कहाँ पर है। ऐसे ही मंडे हो जाती है और 48 आवर्स वहाँ बीत चुके थे। वो समझ जाता है कि वो बिना पानी के 3 दिन से ज्यादा नहीं जी सकता, तो उस पत्थर को हटाने के लिए वो एक उपाय ढूंढता है। वो अपने हाइकिंग के रस्सी से उस पत्थर को अच्छे से बांध लेता है। फिर वो ऊपर के पत्थर से उसे हैंग करता है और अपने पैर की मदद से उसे खींचने लगता है। पर वो प्रेशर उतना नहीं होता है कि वो पत्थर वहाँ से मूव हो। ये सब करते करते उसे बहुत तेज प्यास लगती है। उसके पास अब थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ था, तो वो थोड़े बूंद पानी पी लेता है। यहाँ रहते रहते उसका बॉडी भी ठंड पड़ रहा था और काफी घंटों से उसका हाथ पत्थरों के बीच दबे होने के कारण वो भी सुन पड़ जाता है। वो उस छुरी से अपने हाथ को भी काटने की कोशिश करता है, पर उस छुरी में उतना धार नहीं होता कि वो उसके स्किन को भी काट पाए। उसे उस छुरी पे बहुत गुस्सा आता है और कैमरे में देख के कहता है कि सेल में सस्ती चीजें मत लिया करो। वो सोने जाता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है। वो एक दूसरे के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करता है। तभी अचानक वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। वो बारिश के पानी को अपने बोतल में इकट्ठा करता है। बारिश बहुत तेज होने लगती है तो वो पहाड़ी दर्रों में पानी भरने लगता है। पानी के प्रेशर के कारण वो पत्थर भी हट जाता है और वो खुद के हाथ को छुड़ा के पानी के बाहर आ जाता है। पर असल में महज ये सब कुछ उसका एक सपना था। यहाँ फंसे हुए 3 दिन से ज्यादा बीत चुके थे। वीकनेस के कारण उसे अपने दिल की धड़कन भी महसूस होती है। उसे लगता है कि और ज्यादा दिन तक वो यहाँ इस तरह से जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और उसे अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो उस छुरी को अपने हाथ में घुसा देता है। वो छुरी उसके हाथ के बोन में जाके लगता है तो उसे बहुत पेन होता है, पर हाथ सून पड़ने के कारण वहाँ से खून नहीं बहता। दर्द और वीकनेस के कारण वो अजीबोगरीब चीजें हेलुसिनेट करने लगता है, जैसे कि उसके दोस्त और उसके फैमिली वाले सभी उसके सामने बैठे हैं और उसे सिर्फ इस हालत में देखे जा रहे हैं। उसे पता है कि ये सब कुछ होने के पीछे जिम्मेदार सिर्फ वो है। वो अपने पास्ट के सभी मिस्टेक्स के लिए सबसे सॉरी कहता है। वो इस टाइम मौत को बहुत ही नजदीक से देख रहा था। वो कहता है कि यही उसका अंत है और ये उसके किस्मत में जिस दिन वो पैदा हुआ उसी दिन से लिखा हुआ था। ये प्रकृति, पहाड़ी दर्रे भी उसी के लिए बनाया गया था। जिस पत्थर से उसका हाथ दबा है वो पत्थर उसी के आने का इंतजार कर रहा था। तो वो उस पहाड़ी दर्रों के दीवार में अपना नाम लिख के उसके साथ अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के वहाँ RIP लिख देता है। उसने अपने मौत को स्वीकार लिया था। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं जिन्हें का वो सारा होप खो चुका था। वो लिए गए हर एक सांस को काउंट करता है। अपने मौत के इंतजार में बैठा हुआ एरन को अपने फ्यूचर का एक झलक मिलता है। वो अपने सामने खुद को देखता है और उसके साथ उसका एक छोटा सा बेटा होता है जिसके साथ वो खेल रहा होता है और वो अपने लाइफ में बहुत खुश है। ये उसके लाइफ के और ईश्वर का एक इशारा होता है। वो इस चीज को समझ जाता है कि उसका अंत यहाँ पर नहीं है। पता नहीं कहाँ से उसे एक ताकत मिलता है और वो उस छुरी को फिर से अपने हाथ में घुसा देता है। इस बार उसके हाथ की हड्डी पूरी तरह से टूट जाती है तो वो अपने हाथ को ही काट देता है। उसे बहुत पेन तो होता है पर वो उसे संभाल सकता था और उसके हाथ से खून भी नहीं बहता है। 5 दिनों से वो हाथ चट्टानों के बीच दबा होने के कारण उनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं था। फाइनली उसने खुद को उस पत्थर से आजाद कर लिया था। वो बहुत ही मुश्किल से उन दर्रों के बीच से गुजरते हुए बाहर आता है। बाहर जाते ही उसे एक फैमिली दिखता है जो कि उसी एरिया में ट्रैकिंग के लिए आए थे। उसके शरीर में थोड़ा भी जान नहीं बचा हुआ था। वो कैसे भी करके उनसे मदद मांगता है तो वो लोग वहाँ पर आके उनके लिए रेस्क्यू टीम बुलाते हैं। अंत में वो ये सब के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता है
क्योंकि वो उस जगह पे 5 दिन फंसा हुआ था, इसलिए वो जिंदा बच पाया। अगर पहले ही दिन उसने अपने हाथ को काट लिया होता तो शायद वो आज जिंदा नहीं होता, क्योंकि पहले दिन उसके हाथ में ब्लड सर्कुलेशन भी सही था, जिससे उसके बहुत ज्यादा खून बह जाते और उसकी वहीं पर मौत हो जाती। ईश्वर खुद ही उसे बचाना चाहते थे। एरन को जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिला था, तो वो अपने इसी पैशन को ही कंटिन्यू रखता है। पर इसी एडवेंचर से उसे जो सीख मिलता है वो हमेशा याद रखता है और इसी हिसाब से वो आगे भी एडवेंचर में जाता है। मूवी के अंत में हम रियल एरन रेलस्टोन को देखते हैं। ये कहानी पूरा ही उन्हीं को ही डेडिकेटेड था, इसीलिए इस मूवी में कोई भी ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया गया था। उस दौरान उन्होंने जो भी चीज फील किया उस चीज को इस मूवी में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। एरन रेलस्टोन का रोल प्ले करने वाले जेम्स फ्रैंको ने इस रोल को बखूबी से निभाया था। इस मूवी से हमें एक सीख जरूर मिलती है कि परिस्थिति हमारे कितना भी अगेंस्ट क्यों ना हो, हमें अपने आत्मविश्वास पे हमेशा कायम रहना चाहिए। अपने गलतियों पर अमल करके इस लाइफ के लिए भगवान को शुक्रिया मान के आगे बढ़ जाना चाहिए। सो आशा करते हैं आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना। हम हमेशा ही कोशिश करेंगे आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन स्टोरीज लाने के लिए। जाने से पहले चैनल में अगर आप न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।